हिंदुत्व की ये सरकार है तो एक हिंदू संत को जेल में बंद करके रखा है, आज 12-13 बरस हो गया, तो क्या उचित है हिंदू देखें इस चीज़ को? 15 साल बाद केस किया है, तो आप बेचारे कोई एविडेंस भी नहीं है और उनकी बहन ही कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, तो कोर्ट इसको मान रही है, हमारी सच्चाई को मान नहीं रही। जो सुब्रमण्यम स्वामी है, राज्यसभा के जो है मेंबर है, उन्होंने कहा है कि आसाराम जी बापू जी के फर्जी केस के चलते, 3 लोगों के चलते बापू जी अभी आज फर्जी केस का भोग रहे हैं। सोनिया गांधी वगैरह के साथ साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो साफ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अलग ही बात है। हाँ बिल्कुल, ये शामिल यही 3 लोगों ने बंद करके रखा। मेरे साथ में आसाराम बापू जी के साधक के शिष्य हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे। हाँ, मैं संत श्री आसाराम जी बापू हाँ। का शिष्य हूँ और मुझे गर्व है इस बात का। और अभी 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस है। जी जी। इस ख्याल से मैं अभी गया था आपको ये रेलवे स्टेशन किसी भाई को छोड़ने के लिए, तो हमारी गाड़ी में ऑटोमेटिक लगी हुई है, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो अपनी ये हमारी ये तुलसी पूजन की ये लोक कल्याण सेतु है, ये पत्रिकाएं आप देख रहे हैं। दूसरी एक ऋषि प्रसाद भी है, जो कि ऋषि प्रसाद में ये है कि भगवान विष्णु के कैसे जो है इस धरती पर अनावरण हुआ, उसमें तुलसी माता पैदा कैसे हुई, ये सारी विधि व्यवस्था इस पत्रिकाएं में है, ऋषि प्रसाद। और ये लोक कल्याण, इसके मैं सुप्रचार करता हूँ, लोगों को मुफ्त में देता भी हूँ, जो मेंबर बनते हैं उनको जो है बना करके उनके घर तक पहुंचाता हूँ, ये हमारी सेवा है। ये जो पोस्टर गाड़ी के आगे लगा हुआ है, क्या ये हमेशा लगा रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, कभी जैसे मातृ पितृ हो गया या हमारी ऋषि प्रसाद की, अगर वो हमारी कोई कार्यक्रम नहीं रहेगी तो ऋषि प्रसाद की पंपलेट आगे लगा रहेगा। अच्छा। लोक कल्याण सेतु संसार के कल्याण के लिए हमारे गुरु जी ने जो कार्यक्रम किया है, उस पर ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। मैं हर जगह घूमते रहता हूँ, लोगों को इससे लाभान्वित करने का प्रयास करता हूँ। आसाराम बापू जी को जो गलत तरीके से षड्यंत्र करके फंसाया गया है, उस पर आप संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे? हम उस पर संक्षेप में ये कहना चाहते हैं कि सरकार से अपने को लेना देना तो है नहीं। अगर हिंदुत्व की ये सरकार है तो एक हिंदू संत को जेल में बंद करके रखा है, आज 12-13 बरस हो गया, तो क्या उचित है हिंदू देखें इस चीज़ को? बापू ने क्या गलत किया? हाँ, ये इनकी गलती है कि ये हिंदू संत हैं और अपनी भारतीय संस्कृति के लिए इन्होंने अपनी जान दान सब लगा दिया जी। अब आज भी इनके शिष्य लगे हैं, ठीक है, कारागार में बापू जी हैं, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ रह करके कितनी दैविक कार्य कर रहे हैं आप देखिए। गरीबों में कंबल बांटना, और 25 दिसंबर को हमारे यहाँ आश्रम में 200 कंबल बंटने जा रहे हैं, इसके पहले भी कंबल बंटा है, गरीबों के अंदर यहाँ भी देते रहते हैं और तो कार्यक्रम सेवा चलते रहती है। लेकिन जो उन पर आरोप लगाया गया है और अब लोअर कोर्ट से उनको सजा भी सुना दिया गया है, तो उसमें यह है कि ये 12 साल या 15 साल पहले का आरोप है और जो लड़की ने जो केस किया है बहुत बाद में किया है। बिल्कुल 15 साल बाद केस किया है, तो आप बेचारे कोई एविडेंस भी नहीं है और उनकी बहन ही कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, तो कोर्ट इसको मान रही है, हमारी सच्चाई को मान नहीं रही। बीजेपी की गवर्नमेंट है जो कि कथित रूप से हिंदुवादी सरकार है, क्या आपको लगता है कि ये हिंदुओं के पक्ष में काम करती है? हाँ, अगर हिंदुओं के बीच में बात आप करना चाहते हैं तो इसमें जो है, हाँ बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत बड़ी जो है वो षड्यंत्र के चलते जो सुब्रमण्यम स्वामी है, राज्यसभा के जो है मेंबर है, उन्होंने कहा है कि आसाराम जी बापू जी के फर्जी केस के चलते, 3 लोगों के चलते बापू जी अभी आज फर्जी केस का भोग रहे हैं। इसमें देखिए सोनिया गांधी वगैरह के साथ साथ नहीं, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो साफ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अलग ही बात है। हाँ बिल्कुल, ये शामिल यही 3 लोगों ने बंद करके रखा है। यहाँ तक कि मैं जहाँ तक जान रहा हूँ कि जब इनकी पेरोल भी मांगी जाती है तो बीजेपी की सरकार भी पेरोल देने में आनाकानी करती है। तो ये देखा जाए, यही तो भारतीय की संविधान है, सीनियर सिटीजन है, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी पेरोल नहीं दी जा रही, तो सोचने और समझने की चाहिए कि साजिश क्या है। फिर पीछे वाला पोस्टर भी दिखाना हाँ चाहूँगा। बिल्कुल, आ जाइए देख लीजिए, मातृ पितृ पूजन दिवस का है जी। ये ना, हाँ ये है मातृ पितृ पूजन दिवस जो है आपको, ये 14 फरवरी को मनाया जाता है, पूरी भारत वर्ष का ही, तो विदेशों में भी मनाई जाती है। आप इसमें देखेंगे ना, ये जो तुलसी पूजन की जहाँ तक ऋषि प्रसाद में है, ये तो देश में ही मनाई जाती है, विदेश में भी, इसमें टोरंटो है, लंदन है, हर क्षेत्रों में है, आप देखेंगे इसमें सारी व्यवस्था पड़ी है। आसाराम बापू जी तो संत हैं, जेल में है या वो मेरे जहाँ भी है, मतलब संत तो हमेशा सहज रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पर कहीं ना कहीं आप लोगों से जो आसाराम बापू जी के जो सानिध्य के जो महत्वपूर्ण साल हैं, आप लोगों से छीने गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल छीने गए हैं, तो मतलब 13 वर्षों से बापू जी से हम लोगों को अलग रखा गया है,
और प्रकृति इसकी व्यवस्था करेगी तो संसार है, सृष्टि देख ही रहे, भगवान तो देख रहे हैं, क्या करेंगे, होगा इनका जैसे ही दशा होगा तो फिर कहने जैसा नहीं है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि स्वतंत्र भारत में अब तक किसी भी संत के खिलाफ क्या इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ है? नहीं हुआ है। अब तो आप देखिए 13 वर्ष हो गए, पेरोल तक नहीं दी जा रही है, न कोई जो है बेल दिया गया, केस में भी ऐसे लटका के अभी उनकी तबीयत ऐसी ख़राब है कि जो है जेल में पड़े हैं, वहाँ से जो है हर कई बार वो जो है जा रहे हैं चेकअप करने के लिए, आज भी अभी तबीयत ख़राब है उनकी, फिर भी उनको कोई कंसेशन नहीं दिया जा रहा है, कोई छोड़ा नहीं जा रहा। क्या इसमें साजिश है? वीडियो के माध्यम से सरकार से या फिर लोगों से क्या कहना चाहेंगे आसाराम बापू जी के बारे हम में? तो ये कहना चाहेंगे कि ये हिंदुत्व की सरकार जो बनी है जी, तो ये देखे कथित रूप से देखे कि क्या हो रहा है, हिंदुओं को हिंदू ही परेशान कर रहे हैं। अगर किसी के पास ताकत हो तो किसी मौलवी को या किसी किशोर को बन करके देखें, फिर क्या भारत की क्या स्थिति होती है। क्योंकि इनको पता है, सरकार को पता है कि बापूजी को कुछ भी हम लोग कर देंगे तो इनको सिर्फ तिरखा भी नहीं हिला सकते हैं, क्योंकि बापू के आगे आगे अपने को कुछ नहीं करना है। जी। अगर ताकत हो अगर सरकार में तो किसी एक मुस्लिम को बंद करके देखे, फिर किसी मौलवी को या फिर किसी जो है पादरी को बंद करके देखे, तो फिर मैं मानूंगा इस चीज़ को कि है सरकार मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका GSA न्यूज़ से बात करने। हाँ, हरिओम 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 प्रभु।